बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, ईद मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी फ्राई चीज़ें खा खा के थक गए हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ चिकन स्टेक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी और सिंपल वे में हम इस रेसिपी को बनाएंगे। ब्रेस्ट पीस ले लिया था, इस तरह से सेंटर से कट कर लिया है, हैमर से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। भुना कुटा जीरा 1 टेबलस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, दोनों को ड्राई रोस्ट करके फिर क्रश करके ऐड किया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ड्राई रोस्ट करके ऐड कीजिएगा। वाइट पेपर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। पेरी पेरी सॉस 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया था। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे चिली सॉस या चिली गार्लिक सॉस, घर पे जो भी आपके पास सॉसेज हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 लेमन का जूस ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सॉल्ट मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया था, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सॉसेज मैंने ऐड की हैं आपने भी वही ऐड करनी है। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जो चीजें हम फ्रेश क्रश करके ऐड करते हैं उनका टेस्ट और फ्लेवर अलग ही होता है। जो पहले से क्रश करके रखी हुई होती है उनमें ना तो कोई खुशबू होती है और ना ही कोई उनका फ्लेवर होता है। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट यही करूंगी कि आप फ्रेश क्रश करके ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाले थे क्योंकि हमें थोड़ा चटपटा पसंद है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से थोड़ा स्पाइसेस लेवल को बढ़ा रही हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं इतना स्पाइसी पसंद तो आप कम भी कर सकते हैं स्पाइसेस को। सारे स्पाइसेस डाल के स्टेक्स को मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन इसको 2 घंटे मैरिनेशन का टाइम जरूर दीजिएगा। अगर आपको फौरन भी बनाना है तो आप कम से कम भी आधा घंटा मैरिनेशन जरूर दीजिएगा ताकि चिकन में इन सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ सके। मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ, आप कम से कम आधा घंटा या 2 घंटे जरूर दीजिएगा मैरिनेशन का टाइम। मैं स्टेक्स को ग्रिल पैन में कुक कर रही हूँ, आप नॉर्मल पैन में भी कुक कर सकते हैं। पैन को पहले गरम कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है। 4 to 5 मिनट्स स्टेक्स को एक साइड से कुक करेंगे, 4 to 5 मिनट्स ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक नहीं करना, अगर हम ओवर कुक करेंगे तो स्टेक्स ड्राई बनेंगी। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। दूसरी साइड पे हम फ्राइज भी फ्राई कर रहे हैं। स्टेक्स के साथ मैं फ्राइज सर्व करूंगी। रेगुलर जैसे फ्राइज कुक किए जाते हैं उसी तरह से मैंने इनको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल पानी में ब्लांच कर लिया था और फिर ठंडा करके मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। स्टेक्स के लिए व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदे को इतना कुक करना है, इतना भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। एक जो मैदे के कच्चेपन की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। 1.5 कप यहाँ पर हम टेट्रा पैक मिल्क ऐड करें, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेशली क्रश गार्लिक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, फ्रेश क्रश करके ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो 1 टीस्पून। अच्छे से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इस सॉस को कुक करना है। इतना कुक करेंगे कि सॉस थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो जाए। हाफ कप टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर देंगे। 1 कप भर के मैंने यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज ऐड की है। आपके पास जो भी चीज घर पे अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। चीज नहीं है तो चीज के बगैर भी ये सॉस रेडी कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनती है। लास्ट में हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे। ये व्हाइट सॉस आप बहुत सी चीजों में यूज कर सकते हैं, पिज्जा, बर्गर, लाजानिया, पास्ता। मैंने इसलिए ज्यादा बनाई है क्योंकि मुझे इसको किसी और रेसिपी में भी यूज करना था। आप चाहें तो इसकी हाफ क्वांटिटी रेडी कर सकते हैं। कुछ वेजेस के साथ सर्व करेंगे जिसमें मैंने ग्रीन चिली, कैप्सिकम, अनियन, रेड पेपर, टोमेटोज, इन सबको जूलियन कट में कट किया है। आपकी मर्जी है, आप जो भी वेजेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ब्रोकली, जुकीनी, बेबी कॉर्न्स वगैरह जो भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। जिस ऑयल में मैंने स्टेक्स को कुक किया है उसी ऑयल में से 1 टीस्पून ऑयल मैंने वेजेस में ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो भी यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। वेजेस को सिर्फ 2 मिनट के लिए सौते करेंगे।
मैं स्टेक्स को सिजलिंग पैन में सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी सर्विंग डिश में इनको सर्व कर सकते हैं। सिजलिंग पैन को मैंने पहले गरम कर लिया था, फिर जो हमने वेजेस सौते की थी वो ऐड की हैं, ऊपर स्टेक्स ऐड करेंगे, फ्राइज और जो हमने व्हाइट सॉस रेडी की थी उसके साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो मैश पोटैटोज भी साथ में सर्व कर सकते हैं। एक कंप्लीट मील है। आप स्टेक्स बनाएंगे इस तरह से तो आपको कुछ भी और बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने ईद मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार बनी थी। इतने कम बजट में ये घर पर तैयार हो गए थे और ये अगर हम किसी रेस्टोरेंट से खाने जाएं तो हमें इतना ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी उन रेसिपीज को लो बजट में इजीली अपने फैमिली मेंबर्स के लिए घर पर तैयार कर सकें। अगर आप भी अपने फैमिली मेंबर्स को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आपके फैमिली मेंबर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।